आगे इसमें लिखा है कि द रोर इंक्रीज्ड, और जो वहाँ पर शोर हो रहा था वह और भी बढ़ गया, टू अ थंडर, और बढ़कर के वो गर्जना में बदल गया। एज जब द स्टर्न मूव्ड अप, जब जहाज़ का पिछला हिस्सा ऊपर की ओर आया। द फेस ऑफ द वेव, जो वो सबसे ऊंची जो लहर थी उसके अगले हिस्से पर जो जहाज़ का पिछला हिस्सा वो आया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए यानी कि थोड़ी देर के लिए, आई थॉट, मुझे लगा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसके ऊपर सवारी कर रहे हैं, यानी कि हम इस लहर के बिल्कुल ही ऊपर चढ़ गए हों। बट लेकिन देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, और जब बहुत ही बड़ा धमाका वहाँ पर हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर वहाँ पर हुआ। शुक द डेक, उस शोर ने उस जहाज़ का जो ऊपरी हिस्सा यानी कि जो डेक था उसको हिला डाला। ए टोरेंट ऑफ ग्रेन, यानी कि अचानक, जैसे कि जब जहाज़ ऊपर से अचानक नीचे की तरफ आया, कि वो लहर के ऊपर जो चढ़ रहा था, जब जहाज़ वो नीचे की तरफ आया तो वहाँ पर अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, एक हरे और सफ़ेद पानी की एक छपाक ब्रोक ओवर द शिप, वह जहाज़ के ऊपर आ गया, यानी कि जहाज़ के ऊपर पानी भर गया उसके ऊपरी डेक को तोड़ते हुए। माई हेड स्मैश्ड, और उस झटके के साथ यानी कि उस छपाक के साथ, जैसे कि वो पानी डेक के ऊपर आया, शिप के ऊपर आया, तो मेरा सिर जा कर के टकराया। यहाँ पर स्मैश्ड का मतलब होता है टकराना। इनटू द व्हील, उस चक्र में, यानी कि जिस चक्र से हम जहाज़ को चलाते हैं उस चक्र में जा कर के वो टकराया। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, मुझे बिल्कुल पता था, यानी कि मैं इस बात से बिल्कुल जागरूक था कि जैसे कि मैं ओवरबोर्ड पर मैं उड़ रहा हूँ, यानी कि जो शिप का जो ओवरबोर्ड है, यानी कि जो ऊपर का जो बोर्ड है, मैं उस पर उड़ रहा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव, और जो वे लहरें थी मैं उसमें डूबा जा रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार कर लिया था। माई अप्रोचिंग डेथ, यानी कि जो मेरे सामने मेरी जो मौत खड़ी थी, यानी कि जो मेरी मौत मेरी तरफ बढ़ रही थी, मैंने उसको स्वीकार कर लिया, यानी कि मेरी तरफ आने वाली जो मौत है मैंने उसको स्वीकार कर लिया था। एंड और एज आई वॉज लॉजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे जैसे मैं अपना कॉन्शियसनेस खो रहा था, जैसे जैसे मैं बेहोश हो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, कि मुझे पूर्ण शांति का आभास हुआ, यानी कि मैंने वहाँ पर एक शांति अनुभव की जब वो मौत मेरी तरफ बढ़ रही थी। आगे फिर वो कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि जिस चीज़ की आशा नहीं थी उस चीज़ की आशा रखते, यानी कि अचानक से माई हेड पॉप्ड अप, अचानक मेरा सिर पानी के ऊपर आया। ऑफ द वाटर, यानी कि जब मुझे लग रहा था कि मैं डूब रहा हूँ और मैंने आने वाली मौत को स्वीकार कर लिया था, तो अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि ऐसी आशा नहीं थी कि मेरा सिर ऊपर आ जाएगा। माई हेड पॉप्ड अप ऑफ द वाटर, यानी कि पानी से मैं अचानक ऊपर आया। अ फ्यू मीटर अवे, और थोड़ी मीटर दूर, वेव वॉकर, और जो हमारी जो नाव थी, जो वेव वॉकर थी, वॉज नियर कैप्साइजिंग, यानी कि मुझे अपने आसपास ही नज़र आ रही थी। हर मेस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और जो उसका मस्तूल था, यानी कि जो उसका अगला सिरा था वो पूरी तरीके से लुढ़का पड़ा था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और फिर अचानक वहाँ पर एक दूसरी लहर आई जिसने उसको सीधा खड़ा कर दिया। यानी कि यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि मुझे आशा नहीं थी कि माई हेड पॉप्ड अप आउट ऑफ वाटर, यानी कि मेरा सिर पानी से अचानक ऊपर आ जाएगा। एंड अ फ्यू मीटर अवे, और थोड़ी मीटर दूर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, यानी कि जो मेरी जो नाव थी, वेव वॉकर थी, वो लगभग डूबने के लिए ही तैयार थी, क्योंकि हर मास्ट, यानी कि जो उसका मस्तूल था, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, बिल्कुल पानी की सतह से ही लगने वाला था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और अचानक वहाँ पर एक लहर आई जिसने उसको अचानक से सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जब टॉट, और मैं एक झटके से बच गया। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल, और मैंने उस वेव वॉकर का जो रेलिंग थी, जो यानी कि सुरक्षा जो रेलिंग थी, मैंने उसको कस कस के पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू, और हवा में तैरता, यानी कि हवा में एक झटके के साथ उड़ता हुआ वेव वॉकर्स मेन बूम, और वेव वॉकर के मुख्य बूम से जाकर के मैं टकरा गया। सब्सकेंट वेव टोस्ट में अराउंड द डेक, और डेक के चारों ओर जो आने वाली जो लहरें थी वो मेरे साथ टॉस खेल रही थी, यानी कि वो मुझे कभी इधर लुढ़का रही थी, लाइक अ रैगडॉल, एक कपड़े की गुड़िया की तरह। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, और जो मेरे उल्टे तरफ की जो पसली की जो हड्डियां हैं वो क्रैक हो गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, जो मेरा मुंह था वो खून से भरा हुआ था और टूटे हुए दांत से भरा था, यानी कि वहाँ पर टकराने की वजह से मुझे अंदर में एक चोट लगी थी जिसकी वजह से मेरे दांत टूट गए थे और मेरा जो
मुंह तो वो खून से भर गया था। संभाव और जैसे तैसे आई फाउंड द व्हील, और जैसे तैसे मैं व्हील तक पहुंचा। लीन अप द स्टर्न, और जहाज के पिछले हिस्से को फिर मैंने सीधा किया। फॉर द नेक्स्ट वेव हैंग ऑन, और आने वाली अगली वेव तक मैं उसके ऊपर चढ़ा रहा। आगे वो बताते हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर, और हर तरफ उस जहाज में पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे महसूस हो रहा था कि जो शिप का जो अंदरूनी जो निचला हिस्सा है उसके अंदर पानी भर गया है। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील, लेकिन मुझे उस चक्कर को छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इन टू इन्वेस्टिगेशन, उस चीज़ का पता लगाने के लिए, यानी कि हर तरफ पानी भर गया था। और जैसे तैसे मैं हवा में उड़ता हुआ लुढ़कता हुआ, क्योंकि जो लहरें हैं वो मेरे साथ टॉस खेल रही थी, जैसे कि एक कपड़े की गुड़िया हो, कभी उधर कर रही थी कभी उधर कर रही थी। और आई कुड फील दैट, मुझे महसूस हो रहा था, यानी कि मैं महसूस कर सकता था, द शिप हैड वाटर बिलो, यानी कि जहाज के नीचे पानी भर गया। बट आई डेयर नॉट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अबेंडन द व्हील, उस चक्कर को छोड़ने के लिए, यानी कि जिससे कि हम जहाज को चलाते हैं, उस चक्कर को छोड़ने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। टू इन्वेस्टिगेट, उस पानी का पता लगाने के लिए। फिर आगे कहते हैं कि सडनली, और अचानक द फ्रंट हैच, और सामने का जो दरवाज़ा था, वाज थ्रोन ओपन, वो झटके से खुला। एंड मेरी अपीयर्ड, और अचानक सामने मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मेरी आ गई। वी आर सिंकिंग, उसने कहा कि हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, उसने चिल्लाते हुए कहा कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, यानी कि जो जहाज़ का जो डेक था, यानी कि जो ऊपरी हिस्सा था, वो तितर बितर हो गया था, वो टूट रहा था। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी में फंस गए, यानी कि हमारे चारों तरफ पानी पानी है, हम डूब रहे हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया और उसको कहा कि व्हील संभालो। एज आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच, मैं चिल्लाते हुए अपनी वाइफ से बोला कि तुम व्हील को संभालो, यानी कि तुम चक्कर को संभालो। और मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ, यानी कि मैंने वहाँ पर दरवाजे की तरफ जैसे तैसे खिसक करके जाने की कोशिश की। और जो हमारे जो साथी थे, लेरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वह पागलों की तरह उस जहाज में भरा हुआ जो पानी है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि ऐसे में जब ऐसा होता है कि जब पानी भर जाता है तो हमारे जहाज़ में एक पंपिंग सिस्टम होता है, जिससे कि हम उसमें पंपिंग करते हुए उस भरे हुए पानी को उस शिप से बाहर निकाल सकते हैं। तो उसमें जो हमारे साथी थे लैरी और हर्ब, तो ऐसी स्थिति में पागलों की तरह, लाइक ए मैडमैन, पागलों की तरह पंपिंग करते हुए पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, और जो वहाँ की जो टूटी फूटी जो लकड़े थे, यानी कि जो लकड़े हमारे शिप में लगी थी वो भी टूट गई थी। ब्रोकन टिम्बर हैंग एट क्रेजी एंगल, जो टूटी हुई जो लकड़ियाँ थी वो एक उल्टे पुल्टे एंगल में ही। द होल स्टार बोर्ड साइड बज इनवर्ड, और जो स्टार बोर्ड का जो पूरा हिस्सा था वो अंदर की तरफ फूल गया था। क्लोथ्स क्रॉकरी चार्ट, जो और वहाँ के जो कपड़े थे, जो बर्तन थे, चार्ट थे, टिन एंड टॉयज, खिलौने वगैरह थे, स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर, और वो गहरे पानी में डूबे जा रहे थे। आई हाफ स्वम, मैं थोड़ा थोड़ा तैरते हुए, हाफ रोल्ड, थोड़ा थोड़ा खिसकते हुए, थोड़ा रेंगते हुए, इनटू द चिल्ड्रन कैबिन, मैं बच्चों के कैबिन की तरफ पहुंचा। फिर मैंने उनसे पूछा, आर यू ऑलराइट, क्या तुम ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा। येस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और जो उस जहाज़ में जो ऊपर वाला जो बंक था, यानी कि ऊपर की तरफ हमने बच्चों को बैठाया हुआ था उस रूम में, वहाँ पर बैठे उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हम ठीक है। बट माई हेड हर्ट अ बिट, लेकिन मेरे सिर में थोड़ी चोट लग गई है। सैड सुजैन ने मुझे कहा कि लेकिन मेरे सिर में थोड़ी चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प, और बहुत बड़ी सूजन, यानी कि जब चोट लगी थी तो उसको सूजन आ गई थी, उस सूजन की तरफ इशारा करते हुए, यानी कि सूजन को दिखाते हुए सूजन ने कहा कि मुझे थोड़ी सिर में चोट लग गई है। अबव हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, लेकिन मेरे पास समय नहीं था कि मैं उसके सूजन, यानी कि जो उसको चोट लगी उसके बारे में चिंता जताऊँ। आफ्टर फाइंडिंग हैमर, और हथौड़े को लेकर, स्क्रूज पेंच को लेकर, एंड कैनवास, और एक मोटे कपड़े को लेकर, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन द डेक, मैंने डेक पर आने के लिए पूरा संघर्ष किया, यानी कि मैं संघर्ष करते हुए डेक पर वापस आया। एंड विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ट ओपन, और जो स्टार बोर्ड एक तरफ से टूट गया था, जो कि टूट करके खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और वहाँ पर हर लहर के साथ हमारे पास पानी आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, और वो पानी आकर के ठीक हमारे ऊपर ही पड़ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं करता, वी वुड श्योरली सिंक, हम पक्का डूब जाते।
आगे फिर वो कहते हैं कि समहाउ और जैसे तैसे आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, और मैं जैसे तैसे उस मोटे कपड़े को खींचकर बांधने में कामयाब हो गया। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल, और जो स्टारबोर्ड टूटने की वजह से वहाँ पर जो गैपिंग होल यानी कि जो बड़े बड़े होल हो गए थे जिनमें से पानी आ रहा था, उसके ऊपर उस मोटे कपड़े को अच्छे से फैला करके मैंने उसको बांध दिया। आगे इसमें लिखा है कि समहाउ और जैसे तैसे आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, में कैनवास को फैलाने में यानी कि उस मोटे कपड़े को फैलाने में कामयाब हुआ। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर, और वहाँ पर जल विरोधी सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर यानी कि वाटरप्रूफ हैच कवर होता है यानी कि जल विरोधी एक कपड़ा, उसको भी फैलाने में कामयाब हो गया। एक्रॉस द गैपिंग होल, जो वहाँ पर टूटने की वजह से जो हमारा जो डेक टूट गया था, उसको टूटने की वजह से वहाँ पर जो गैप की वजह से जो होल बन गए थे यानी कि जो छिद्र बन गए थे, उसको कवर करने में मैं कामयाब हो गया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी नीचे लगातार आता रहा, बट लेकिन मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग कलेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब इसमें से ज़्यादा यानी कि जो ज़्यादातर जो पानी है अब यहाँ पर इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड, यानी कि वो पानी दूसरी तरफ बह रहा था उस कपड़े से टकरा करके, यानी कि जो कि कपड़ा मैंने उस गैपिंग होल के ऊपर बिछा दिया था, अब सीधा पानी अंदर नहीं आ रहा था बल्कि उससे टकरा करके साइड से जा रहा था। मोर प्रॉब्लम एरोज, और ज़्यादा समस्या जब हमारे सामने आई व्हेन आवर हैंडपम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब हमारा जो पानी निकालने का जो पंप था वो ब्लॉक होने लगा, यानी कि उसमें कार्य करते करते रुकावट आने लगी। ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, जो कि वहाँ पर जो पानी के द्वारा जो हमारे ऊपर जो पानी आ रहा था उसके साथ साथ जो मलबा फैला हुआ था यहाँ पर डेब्रिस फ्लोटिंग, यानी कि जो वहाँ पर जो फैला हुआ जो मलबा था अराउंड द कैबिन, कैबिन के आसपास। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जिसकी वजह से जो वो पंप थे वो ब्लॉक होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गए थे, यानी कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और जो पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा डर रहे थे। यहाँ पर थ्रेटनिंगली होता है भयावह, यानी कि भय दर्शाते हुए यानी कि डराते हुए जो पानी का स्तर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक, फिर मैं वापस डेक पर आया। आई फाउंड दैट, और वहाँ पर जा कर के मैंने देखा आवर टू स्पेयर हैंडपम्प हैड बीन रेंज्ड ओवर बैंड, कि वहाँ पर हमारे पास जो अन्य 2 हैंडपम्प और भी थे जो कि वहाँ पर टेढ़े मेढ़े होकर के पड़े हुए थे। अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट सेल द जीप द डिगिस एंड द मेन एंकर, जो कि वहाँ पर तिको नेपाल के साथ और जो मुख्य पाल था उसके साथ, एंड डिगिस, और उसके अंदर जो डोंगियाँ बंधी थी यानी कि छोटी छोटी जो नाव मुसीबत में काम आने वाली जो नाव थी वो बंधी हुई थी उनके साथ। एंड द मेन एंकर, और मुख्य एंकर यानी कि मुख्य लंगर के साथ जो हमारे पास एक्स्ट्रा 2 पंप थे वो भी मुड़े हुए पड़े थे। आगे इसमें लिखा है कि देन आई रिमेंबर्ड, और तभी मुझे याद आया वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, और अचानक मुझे याद आया कि हमारे पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रिक पंप है यानी कि एक विद्युतीय पंप और है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, नीचे चार्ट रूम फ्लोर पर। एंड आई कनेक्टेड इट, और फिर मैंने उसको कनेक्ट कर दिया टू एन आउट पाइप, बाहर के एक पाइप से। एंड वॉज थैंकफुल, और शुक्र है टू फाइंड दैट इट वर्कड, कि ये जान करके बहुत ही बड़ा शुक्र हुआ कि टू फाइंड दैट इट वर्कड, कि इसने काम किया, यानी कि इस पंप ने काम करना शुरू कर दिया। आगे इसमें लिखा है कि द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, और जो पूरी रात है वो हमें खींचते रहे यानी कि हम लगातार काम करते रहे ऑन विद एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं था, यानी कि ऐसे लग रहा था कि जो ये रात बीत रही इसका कोई अंत नहीं होगा। बिटरली, बड़ी मुश्किलों को फेस करते, बिटरली कोल्ड रूटीन पंपिंग, जो वहाँ पर लगातार पानी निकालने की जो प्रक्रिया चलती रही उसका सामना करते हुए जो नाइट वह पूरी तरीके से ड्रैग करते रहे यानी कि पूरी तरीके से घसीटते रहे। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और वहाँ पर स्टीयरिंग संभालते हुए एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर संपर्क बनाने का जो कार्य था उसमें बिजी रहते हुए पूरी रात ऐसे ही बीती। वी आर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर मे डे कॉल, और वहाँ पर जो मुसीबत के समय पर हम कोई सिग्नल पहुँचाते हैं उसको बोलते हैं मे डे कॉल, उस कॉल का हमें कोई भी उत्तर नहीं मिल पा रहा था। विच वॉज नो सरप्राइजिंगली, जो कि हमें हैरान नहीं कर पा रहा था, यानी कि जिसकी वजह से हम बिल्कुल भी हैरान नहीं हो रहे थे। इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि संसार के बहुत
दूरस्थ स्तर पर हम जो उस समय थे, यानी कि संसार में हम बहुत ही दूर किसी कोने पर खड़े हुए, तो वहाँ से अगर हमारे मेडी कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था तो इसमें कोई भी सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी, यानी कि इसमें कोई भी हैरान कर देने वाली कोई बात नहीं थी। और आगे से बताया गया कि सूज हैड स्वेलन अलार्मिंगली, और जो सुजैन का जो सिर था वो पूरी भयावह तरीके से सूज रहा था, यानी उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, और जो उसकी आंखें थी वो बिल्कुल ही काली पड़ गई थी। एंड नाउ, और अब शी शोड अस, और अब उसने हमें दिखाया अ डीप कट, एक बहुत ही गहरा घाव ऑन हर आर्म, अपनी बाजू पर। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे पूछा कि वाई शी हैड नॉट मेड मोर अबाउट हर इंजरी बिफोर दिस, कि उससे पहले उसने अपने इस घाव के बारे में हमें क्यों नहीं बताया। शी रिप्लाइड, उसने कहा कि आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, कि मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको उस समय चिंता में डालना नहीं चाहती थी अपने इस घाव को बताने की वजह से। आगे इसमें बताया गया कि बाय मॉर्निंग, और सुबह तक ऑन जनवरी 3, यानी कि 3 जनवरी की सुबह तक, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल, यानी कि जो पंप का जो कार्य चल रहा था पूरी रात, जो कि पंप के द्वारा पानी को बाहर निकालने की जो कोशिश की जा रही थी उसकी वजह से कुछ हद तक पानी बाहर निकल चुका था, जो कि इतना कंट्रोल हो चुका था फॉर अस, हमारे लिए, टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, कि हम बारी बारी करके 2-2 घंटे का रेस्ट और आराम कर सकते थे, इतना पानी उस पंप ने निकाल दिया था। बट लेकिन वी हैड स्टिल अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन अभी भी जल स्तर के नीचे कहीं ना कहीं एक बड़ी मात्रा में कुछ लीक हो रहा था, यानी कि कुछ रिसाव हो रहा था। ऑन चेकिंग, और उसकी जांच करने पर आई फाउंड, मैंने देखा, द नियरली ऑल द बोट्स मैन रिब, और जो नीचे बोट के नीचे जो मुख्य जो रिब होती है उसके पास का जो फ्रेम था, यानी कि जो वक्राकार का जो रिब फ्रेम जो कि नीचे बोट को चलाने में काम आता है, और स्मैश डाउन, जो कि पूरी तरीके से टूट गया था, टू द कील। इनफैक्ट वास्तव में देर वॉज नथिंग, वहाँ पर कुछ नहीं बचा था होल्डिंग अप, साधने के लिए, यानी कि संभालने के लिए, द होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड, यानी कि जो अलमारी का पूरा जो सेक्शन था उसको होल्ड करने के लिए, यानी कि उसको संभालने के, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, यानी कि सब कुछ टूट गया था। हल एक्सेप्ट द फ्यू कबर्ड पार्टीशन, यानी कि सिर्फ वहाँ पर जो अलमारी के छोटे मोटे जो खाने बचे हुए थे उनके अलावा बाकी वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही बचे हुए थे। आगे इसमें लिखा है कि वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, यानी कि हम पिछले 15 घंटों से जिंदा रह रहे थे। सिंस द वेविट, यानी कि जब से लहरों ने हमसे टकराना शुरू किया था तो हम पिछले 15 घंटों से जिंदा रह रहे थे। बट लेकिन वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर, लेकिन अब जो वेव वॉकर है वो उस सुरक्षित हालात में नहीं बची थी लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि वो इतनी सुरक्षित नहीं बची थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। आई चेक्ड आवर चार्ट, फिर मैंने हमारा चार्ट चेक किया, यानी कि उसकी जांच की, एंड कैलकुलेटेड, और हिसाब लगाया, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कि मैंने वहाँ से बैठे बैठे ये कैलकुलेट किया, यानी कि हिसाब लगाया उस चार्ट को देख करके, कि लगभग कुछ सैकड़ों दूरी, यानी कि पूर्व में कुछ ही सैकड़ों दूरी के आसपास वहाँ पर छोटे छोटे 2 टापू हैं। एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक, आइल एम्स्टर्डम वाज फ्रेंच साइंटिफिक बेस, उनमें से जो एक टापू था उसका नाम था आइल्स एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रांस का वैज्ञानिक आधार था। एक टापू तो ये था। आगे इसमें लिखा है कि आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिंक प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, हमारी आशा सिर्फ ये सी थी कि हम जैसे तैसे इस पूरे विशाल समुद्र में इन पिंक प्रिक एरिया तक पहुंच जाए, यानी कि एक इतने बड़े समुद्र में हमारी एक छोटी सी आशा ये थी कि हम जैसे तैसे इन टापू तक पहुंच जाएं।